दोस्तों, अभी जो तस्वीर मैंने देखी है, यकीन मानिए उसके बाद, उन तस्वीरों को देखने के बाद मुझे मतलब अंदर से इतनी पीड़ा हो रही है कि शायद मैं आपका स्वागत नहीं कर पा रहा हूं। क्या हम उस देश में रहते हैं जहां पर कुछ गिद्ध आते हैं और महिलाओं को जानबूझकर टारगेट करते हैं? उन महिलाओं को जो हिंदू परिवारों से आती हैं, उनको ऑफर करते हैं कि पति की जान बचानी है तो अपनी आबरू दे दो, अपनी इज्जत दे दो, अपने मांग का या तो सिंदूर पोंछ लो या फिर अपनी इज्जत नीलाम कर दो। ये वो गिद्ध थे और ये सब कुछ हुआ है दोस्तों उस मुर्शिदाबाद में, उसी मुर्शिदाबाद में जो हिंदुस्तान का हिस्सा है। ये कोई पाकिस्तान में नहीं हुआ। तालिबानी आतंकी या तालिबानी लोग नहीं आए थे, ये कोई तालिबानी फरमान नहीं था। ये उस देश में हुआ है जहां हम ये मानते हैं कि कानून का राज स्थापित है। आज आपको कुछ आंखें खोल देने वाली सच्चाई आप दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं, इनसे आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। ये वो जाबाज रिपोर्टर हैं जो वेस्ट बंगाल के उस जगह पर, उस गांव में पहुंचे, उस जगह पर पहुंचे जहां एक तरफ कोलकाता पुलिस कह रही कि मत जाइए, मत जाइए, क्योंकि उस पुलिस को यह डर था कि शायद यह रिपोर्टर सच्चाई निकाल कर ला सकता है। जिस पर पर्दा डालने की कोशिश हुई, जिसको राख में बदलने की कोशिश की जा रही। ये कोशिश करने वाले लोग कौन थे पता है आपको? ये कोशिश करने वाले वो लोग थे जो सत्ता के संरक्षण में बैठकर पुलिस के शह पर ये सब कुछ इन्होंने खेल खेला। आपको हम आगे कुछ बताएं, कुछ दिखाएं और आपको कुछ हैरान करने वाला सच बताएं, उससे पहले कुछ सुनवाते हैं। वो आपको इसलिए सुनना चाहिए ताकि आपकी आंखों पर जो ये भाईचारे की पट्टी बंधी हुई है वो पट्टी खुले। आप आत्म मंथन करें और हाथ, दिल पर हाथ रखकर सोचें। पहले आप ये देखिए, पंकज प्रसून जहां पर खड़े होकर कुछ दिखा रहे हैं वो जगह क्या है, आपके समझ में आ जाएगा। दोस्तों यकीन मानिए आपके दिमाग में एक करंट लगेगा। ये देखिए पहले तस्वीर। इस तरह से मार्किंग करके गया है कि ताकि दंगा ये पहचान सके कि किसके घर में बम मारना है, किसी घर में आग लगानी है। हर हिंदू घर में इस तरह से मार्किंग की गई थी दंगों से पहले। ये बहुत बड़ा खुलासा है एनएमएफ पे। ये देखिए जितने हिंदू के यहाँ पे घर हैं, यहाँ पे पहले इस तरह से मार्किंग लगाई गई, यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग, ये देखिए। और जिस जिस घर में मार्किंग थी उस घर में जानबूझ के हमला किया गया था, बम मारा, आग लगाई। ये देखिए सब इसी तरह की मार्किंग की गई थी हिंदुओं के घर में। और वो मंदिर यहाँ से पता चला है, कहाँ से पता चला? यहाँ से वो लोग सीमा को छोड़ना चाहते थे और इसी गली से ये सब भीड़ आया था। घर भी इधर गिरिल भी ठंडाया, गिरिल भी तो रहा था। यहाँ तक ये आ गया था, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक के पत्थर चलाता है। अच्छा, फिर यहाँ से जब पत्थर चलने लगा जब लोगों ने प्रतिक्रिया की तब वो निकल के भागे। चारों तरफ से आया सर, मियाँ इतना आया, इधर से आया, मियाँ लोग बगल में, मियाँ हाँ अच्छा बगल में ये जो दो घर है मियाँ बगल में, ये लोग भी सहायता किया। ये लोग बताया होगा। हाँ ये लोग बताया होगा, ये लोग का कहने पे लूटपूट किया होगा। পাথর ইট লিয়ে আসবে, বলছে যে মিছিল বাইর করবে তো পাথর লিয়ে আসবে, সাপল লিয়ে আসবে। शॉट भी लेकर आया जो शटर तोड़ा, अच्छा जानबूझ के प्लानिंग करके। ताला मारा। अच्छा चुन चुन के हिंदू का दुकान लूट किया, मियाँ का दुकान है कुछ नहीं किया, बगल में मियाँ का दुकान है, एक मियाँ का दुकान में कुछ नहीं किया। और वो दादी क्या बोल रही थी? अरे सर यहाँ पर बहुत बड़ा प्लानिंग है, छोटा मोटा प्लानिंग नहीं है। हर जगह जाइएगा तो तृणमूल का नेता इन्वॉल्व होगा। हाँ ये लोग बक्कर वोट का नाम से दीदी इसको हाईलाइट कराना चाहता है, ऐसा लगता है। जो नेता लोग कहता है जैसे हम बहुत कुछ कर दिया, इसीलिए इतना कुछ किया। जिहादी लोग आया उधर अपना जाफराबाद में घर और सब जला दिया। बहुत हिंदू सब पलायन कर गया मालदा डिस्ट्रिक्ट, नदी पार करके जान बचाने के लिए। एक भाई वही जाफराबाद में रहता है, हाँ मेरा बहन, उसी का चाचा तो चाचा क्या हो, वो घर जला दिया। उसका पति बाहर। आप ये सुन रहे थे, ये बहुत दर्दनाक चीजें हैं। इसमें कोई
कोई और आदमी नहीं बोल रहा था दोस्तों, ये वो लोग हैं जो उस जगह पर मौजूद थे, उस जगह पर रहते हैं, उनका घर है, ये उनका अपना पुश्तैनी उनकी जमीन है, ये उनका मकान है, ये वहां पर रहते थे। उन्होंने देखा उस आतंक को, उस खौफ को फील किया, कैसे लोग आ रहे थे हथियारों से लैस और कह रहे हैं कि ले आओ, इनका दरवाजा तोड़ो। और दो वहां पर मुस्लिम परिवार, जिनके बारे में अभी आपने सुना, दो मुस्लिम परिवार जो चिन्हित करवा रहा था। ये 4 दिन तक रेकी चली है इस चीज की। पंकज जी, क्या जानकारी है, ये कौन सा गांव है, जरा डिटेल में बताइए। जब आप वहां पहुंचे तो क्या मंजर था? हम आगे कुछ और भी दोस्तों, अगर आप यहां से छोड़कर इस वीडियो को जा रहे हैं तो हमारा बस आपसे यही आग्रह है कि आज आप इस देश में हो रही एक बड़ी घटना से मुंह मोड़ रहे हैं। कल, आज ये मुर्शिदाबाद में हुआ है, हो सकता है कल आपके किसी पड़ोस में हो। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, आगे कुछ और दर्दनाक बातें आपको बताने वाले हैं। कैसे महिलाओं की आबरू पर इन गिद्धों की नजर थी, वो आपको सुनाएंगे। पंकज जी, सबसे पहले इस गांव का नाम बताइए, कहां गए आप, क्या हुआ वहां पर? कोलकाता की पुलिस आपके साथ क्या कह रही थी? बीएसएफ के जवान वहां पर क्या कर रहे थे? ये धुलियान इलाका है, धुलियान का ये घोष मोहल्ला है। जैसे डाक बंगला से हम लोग नीचे उतरे हैं तो बंगाल पुलिस ने कहा कि आगे मत बढ़िए, आगे खतरा है और अब कुछ भी हो सकता है, मूवमेंट खराब है। फिर भी हम किसी तरह करके एक जगह बीएसएफ के लोग बैठे हुए थे, बीएसएफ वालों ने कहा कि नहीं, इनको जाने दो, और उनके प्रेशर के बाद हम आगे बढ़ते हैं। और पूरा लॉकडाउन सा नजारा था, कुछ नहीं था। ये गली है, आप देख पा रहे हो कि गली है, वहां पे लोगों ने मुझे बुलाया वहां पे, और वो डरे हुए हैं बहुत, मतलब कि उनको डर ये है कि चूंकि आसपास रहने वाले लोग जब देखेंगे कैमरे पे उनको बोलते हुए तो कल को फिर से पलटवार कर सकते हैं। इन लोगों ने जो बताया वो ये बताया कि यहाँ पे मिक्स आबादी है, हिंदू के घर भी है, मुस्लिम के घर भी है, सब पे 3-4 दिन पहले से जो हिंदू के घर थे, एक इंक टाइप का गिराया जा रहा था, जो आपने दिखाया काला निशान। और हाँ, ये काला निशान, वो इंक गिराया जा रहा था। तो लोग भी नहीं समझे कि ये क्या गिराया जा रहा है, मतलब उन्होंने कहा ऐसे ही दाग धब्बा लगा रहता है। बाद में पता चला कि जिस दिन ये हिंसा हुई, दंगा हुआ, उस दिन चुन चुन कर उन घरों को निशाना बनाया गया जहां पे ये इंक के मार्किंग थी। बम फेंके गए दरवाजे पे, वो देखिए कि दरवाजे पे बम फेंक के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, और 3 तरफ से इस गली में जहां हिंदू रहते थे वहां 3 तरफ से लोग आए हैं और वो टारगेट कर रहे थे। और पता है वो लोग क्या कह रहे थे वहां के लोगों से, महिलाओं से, कि या तो अपनी इज्जत दो या अपना पति या बेटे को दे दो, ये इस तरह करके। और जो बीच में जो मुस्लिम के घर थे, जैसे कि 2 हिंदू का घर है, बीच में एक मुस्लिम का घर है, मुस्लिम का घर बिल्कुल सुरक्षित, वहां एक पत्थर नहीं चल रहा, अगल बगल दोनों घरों में पत्थर आप यहां पर एक चीज कंफर्म करिए, आप जब मौके पर पहुंचे वहां पर एक जो शख्स खड़ा है वो ये कह रहा है कि ये सामने 2 मुस्लिम परिवार है, इसने बताया, इसी परिवार ने बताया कि यहां हिंदू रहते हैं। आप जब वहां गए तो क्या उन 2 मुस्लिम परिवारों के घर पर भी निशान था? नहीं था। जो मुस्लिम परिवार है, एक भी मुसलमान के घर पे ये निशान नहीं था। ये इंक वाला मार्किंग सिर्फ हिंदुओं के घर पे था, और वो मार्किंग जानबूझ के जैसे गिराया गया है स्याही, ताकि कोई बढ़िया से ध्यान भी नहीं दे सके। और लेकिन उनको पता था, जो दंगाई थे ना, उनको पता था कि किन घरों को निशाना बनाना है। अगर सामने से आकर अगर स्थानीय लोग, जैसे मैं आपके पड़ोस में रहता हूं, मैं मुसलमान, अगर मैं दिखाऊंगा किसके घर पे हमला करो तो मैं फंस जाऊंगा। लेकिन अगर 2-3 दिन पहले सबके घर पे मार्क लगा दो कि कौन हिंदू का है, और फिर मैं नहीं भी रहूं, फिर भी बाहर से जो भी लोग आए हैं, या फिर 18-20 साल के बच्चे सब थे जो ये हिंसा करने वाला था, उनको पता है कि कहां पे हमें करना है। ठीक है। आप दोस्तों, मैं अपने दर्शकों से एक बात पूछना चाहता हूं, एक मेरा आपसे सवाल है। आप ये बताइए, इस गली में सीए के माफ करिएगा, ये वक्फ संशोधन कानून के प्रोटेस्ट का क्या कनेक्शन हो सकता है? इस गली में किसी के घर पर आप जाकर मार्किंग करते हैं और उस घर पर अटैक होता है रातों रात, क्या कनेक्शन हो सकता है? क्या अभी भी आपको लगता है कि ये जिन लोगों को कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में बचाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं, भाईचारा दिखा रहे हैं, ये उनके कभी सगे हो पाएंगे? देखिए, आपको एक बात यहां पर क्लियर कर देना चाहते हैं, जो इस वक्त खुफिया इनपुट्स सरकार को मिले या बीएसएफ के पास थे, जो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उसमें साफ है ये ऐसा करने वाले लोग हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं हो सकते। ये हिंदुस्तान के मुसलमान की करतूत नहीं हो सकती है। ये वो लोग हैं जी पंकज जी, मैं ये कह रहा था, इंपॉर्टेंट बात है, स्थानीय लोग बता रहे थे कि कौन हिंदू का परिवार है।
हो सकता है कि वो आगे से आके पत्थरबाजी नहीं कर रहे हो, क्योंकि पहचानते हैं ना उन लोगों को, हाँ, अड़ोस पड़ोस के लोग। तो वो जो अनजान लोग थे उनको बता रहे थे, और बताया मुझे लोगों ने कि काली पट्टी बांध रखी थी जो हमलावर थे, कि ताकि उनके चेहरे नहीं इसका पहचाने तो जा कोई सके। कनेक्शन ही नजर नहीं आता कि अगर मान लीजिए मुझे वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो डीएम दफ्तर के बाहर करे, सड़क पर करे, इन गलियों में, और वो भी इस तरह से मार्क करके, हमला करके। और इस प्रोटेस्ट में बम का क्या काम है? नहीं, बम लेके आए थे, बम, पेट्रोल बम, कुल्हाड़ी, तलवार सब लेके लैश थे वो, और पहले से प्लान था। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा, इन लोगों एक अलग गांव में मैं गया था, वहां लोगों ने बताया कि मस्जिद से बाकायदा अनाउंस किया गया कि अपना काम शुरू करो। वो मैं आपको वाइट वो भेज दूंगा, उसमें जब वो कहा कि शुरू कर दो अपना काम, उसके 5 से 7 मिनट के बाद उस गांव पे हमले हो गए। बाकी सब काम, जो काम क्या था, मतलब कि बम मारना, जलाना, सामान लूट ले जाना, यही काम किया। तो अच्छा बताइए, जो मस्जिद से अनाउंस किया है उसको पकड़ना मुश्किल है क्या? कौन अनाउंस करेगा मस्जिद से? आजकल कौन से मस्जिद में सीसीटीवी नहीं होता? नहीं, की गई थी अनाउंसमेंट, हाँ। वो स्थानीय लोग ही बता रहे थे। बहुत, मतलब देखिए, ये प्री प्लान था, और इसका वक्त से मतलब नहीं था। इसको था कि धुलियान वो इलाका है जहां, मतलब कि मुर्शिदाबाद में वैसे तो आबादी ज्यादा है मुसलमानों की, लेकिन धुलियान में खास करके 70% मुसलमान है और सिर्फ 30% हिंदू है। इनको खाली कराना था इलाका, उसलिए ये हुआ है। वक्फ से मतलब नहीं है, उस धुलियान को हिंदुओं से शून्य करने के लिए सारा कुछ किया गया है। अब एक और जबरदस्त चीज आपको दिखाते हैं। अब आप दूसरा बयान, मैं आपको रोकूंगा, दूसरा बयान सुनवाता हूं। दोस्तों, आप पहले ये बयान सुनिए और फिर से आत्ममंथन करिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में, और मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसकी, मतलब उसे कैसे निपटे। कोई सरकार अगर इस इतना होने के बाद भी चुप है, ये सुनने के बाद भी अगर किसी सरकार का खून नहीं खौल रहा है, तो समझिए कि सब कुछ अब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इधर आके यहाँ पर बम फैला। लोग का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा। तो बोलिए हम इमरजेंसी के लिए बोला, अभी इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए, इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब ये सब कैंप पे चाहिए, कैंप में रहने से हम लोग सुरक्षा नहीं है। ऐसे बात तब जाके जान बचा था। राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है, राज्य सरकार हम लोग सुविधा कुछ पाए नहीं पाया, कुछ सुविधा पाए नहीं। थाना में 100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए नहीं। राज्य सरकार हम लोग को सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुविधा सुरक्षा पाए हैं। ये देखिए क्या हालत है। वो भीड़ आई थी, कह रही थी महिलाओं से कि तुम इज्जत दो तो तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ देंगे। वेलकम टू ममता का बंगाल। अभी और देखिए, और भयावह स्थिति होगी। वो तो गांव में हम जा रहे हैं और वहां के बारे में कहा जाता है कि आज वहां एक भी व्यक्ति नहीं, पूरे गांव को समतल कर दिया गया। सब भाग गए, वो बता रहे। आगे चलते हैं, देखते हैं वहां की कहानी। तो ये स्थिति है मुर्शिदाबाद में। ये उसी, अगर मैं गलत नहीं हुई, इसी वो धुलियान के इलाके की है ये तस्वीर, पंकज जी? हाँ, धुलियान के इलाके की है, और ये तो शहर है। यहाँ थोड़ी सी स्थिति इसलिए बेहतर है क्योंकि घर इस तरह का है ना कि लोग सुरक्षित रहे। और जब गांव में जाएगा तो और बुरी स्थिति थी वहां पे, क्योंकि वो बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन नहीं था। ये महिला जो थी, जो लाल साड़ी वाली, इन्होंने बताया था, वो शुरुआत में बंगाली में शायद उतना नहीं, वो कह रही थी कि जब हमलावर आए तो उन्होंने महिलाओं से ये कहा कि या तो अपनी इज्जत दो, तब हम तुम्हारे पति और बेटे को छोड़ेंगे। हाँ, वो कह रही, कितनी गंदी बात है, वो ये कह रही है वो महिला। हाँ, आप एक बार फिर से सुनाइए इस चीज को। वही कह रहे, फिर से सुनाइए। वही कह रही, नहीं यही बात वो कह रहे। जफराबाद में रहता है, मेरा बहन उसी का चाचा तो चाचा क्या हो, हाँ, वो घर जला दिया। उसका पति बाहर में है, बाहर खटने गया है पेट के लिए। घर में औरत है और बच्चा है। कपड़ा छीन लिया अंग से और घर जला दिया। यहाँ पर बम फैला। लोग का पति जो बेटा है उसको जान बच जाएगा। तो बोलिए हम इमरजेंसी के लिए बोला, अभी इमरजेंसी के लिए सर हम लोग को कितना राष्ट्रपति शासन चाहिए। अभी अपने बचाव के लिए, इमरजेंसी के लिए हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब ये सब कैंप पे चाहिए, कैंप में रहने से हम लोग सुरक्षा नहीं है। ऐसे बात तब जाके जान बचा था। राज्य सरकार 4 घंटा हुआ है, राज्य सरकार हम लोग सुविधा कुछ पाए नहीं पाया, कुछ सुविधा पाए नहीं। थाना में 100
100 बार फोन करा गया है, सुविधा हम लोग थाना पाए। राज्य सरकार हम लोग को सुविधा दिया नहीं। जब केंद्र सरकार फोर्स पटाया है तब हम लोग सुविधा सुरक्षा पाए हैं। ये देखिए क्या हालत है। वो भीड़ आई थी, कह रही थी महिलाओं से कि तुम इज्जत दो तो तुम्हारे पति और बच्चों को छोड़ देंगे। वेलकम टू ममता का बंगाल। अभी और देखिए और भयावह स्थिति। तो देखा आपने, एक छोटा बच्चा गोद में था, उसके कपड़े तक नोच डाले, जो पहली बात बताई। दूसरी बात ये कि 100 दफे थाने में फोन किया गया। अब ये पुलिस जो 150-200 लोगों को गिरफ्तार करने की बात कह रही है, कैसे मान ले कि कार्रवाई कर रही है? जिन महिलाओं ने कैमरे पर खड़े होकर बोला है कि हमने 100 कॉल किए और फिर भी पुलिस नहीं आई, 4 घंटे हो गए कोई मदद नहीं आई, वो कह रहे हैं कि बीएसएफ ने तो हमें बचा लिया किसी तरह। वो तो खुलेआम ऑन रिकॉर्ड ये सारी बातें कह रही हैं। और इसके बाद भी मतलब कोई सरकार आखिर इतना निर्दयी कैसे हो सकती है? क्या ममता बनर्जी एक महिला होने के बाद भी उनके भीतर दिल नहीं बचा है? क्या ये सब देख के एक महिला के साथ ये सब कुछ हो रहा है? जी पंकज जी, आप कह रहे हैं कि 4 घंटे तक पुलिस नहीं आई। पता है जहां मैं खड़ा था उससे पुलिस स्टेशन की दूरी कितनी थी? 100 कदम का फासला होगा मुश्किल से, 100 मीटर से कम ही था। और 4 घंटे तक पुलिस शमशेरगंज थाने से यहां तक नहीं पहुंच सकी, 100 कदम के फासले पे। क्यों? ये क्या पुलिस को डर था? नहीं, ऐसा हो सकता है ना कि पुलिस डर रही हो। नहीं, लोगों ने बताया। मैंने कहा कि पुलिस क्या बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए पुलिस नहीं आई? नहीं, पुलिस ने जब इन्होंने फोन किया तो पुलिस ने यह कहा कि हमारे हाथ बंधे हुए, तुम अपना देख लो। ये पुलिस ने बकायदा कहा है, लोगों ने मेरे से और मैं तो ये सुनकर हैरान हूं कि 100, आप बता रहे हैं 100 कदम, और 100 कदम पर अगर पुलिस स्टेशन है उसके बाद भी बीएसएफ आकर कहीं मदद करे तो सोचिए क्या उस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बची है क्या? इसका तो सीधा मतलब है कि वो राज्य में मांग रहा है कि यहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बंगाल पुलिस को लेकर कई सवाल हैं, कई लोगों ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बंगाल पुलिस की भूमिका ऐसी थी कि मानो वो बिल्कुल मौन है, उन्हें सब पता था। एक शख्स ने मुझे यह बताया कि मुझे आश्चर्य होता है कि जो बातें स्थानीय लोगों को पता थी कि शुक्रवार को कुछ होने वाला है, सारे लोग अपनी दुकान बंद कर अपने घरों में थे, लेकिन पुलिस को नहीं पता थी कि क्या कुछ होने वाला है। यह संभव है क्या? खुफिया होता है, इनपुट्स होते हैं, पुलिस को नहीं पता और सारे लोगों को पता है। सारी दुकानें उस दिन पहले से बंद थी, हिंदू अपने अपने घरों में दुबके हुए थे, उसके बावजूद हिंसा हुई। इसका मतलब कि पुलिस को सारी जानकारी थी कि क्या होने वाला है, और उसके बावजूद हुआ। 3-4 दिन पहले से घरों पर मार्किंग की जा रही थी, पुलिस को नहीं पता था थाने से 100 मीटर की दूरी पे क्या हो रहा है? मार्किंग पता होगी उनको यह पता होगा कि शुक्रवार को कुछ गड़बड़ होने वाला है। इन सब के होने के बावजूद इसे होने दिया गया। पंकज जी, अब हम ये सारी चीजें देश के लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। ये बहुत गंभीर, चूंकि ये तस्वीरें देखकर सच बताऊं मुझे यहां बैठकर रोना भी आ रहा है और गुस्सा भी आ रहा है। पता नहीं ममता सरकार एक आखिरी पॉइंट, क्यों? हाँ, एक आखिरी पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो इसलिए बता रहा हूं कि जब हम पहुंचे ना तो हम पहली मीडिया थे जो अंदर आ रहे थे। सारे मीडिया वो डाक बंगला चौराहे पे थे। जब हम अंदर आए तो बंगाल पुलिस ने भरसक कोशिश की कि हम नहीं पहुंच सके। उन्होंने इतना तक कह दिया कि भाई रिस्क पे जा रहे हो, अंदर कुछ होगा तो हमसे मत आना क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। वो तो बीएसएफ वाले थे, उन्होंने कहा कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जाइए देखते हैं हम क्या करता है, जो आप अपना काम कीजिए। बंगाल पुलिस वो जो जला हुआ मलबा ये सब हटाने की कोशिश में थे, जल्दी जल्दी सब साफ कर दो ताकि कुछ पता नहीं चले। अभी भी वही प्रयास है कि किसी तरह मामले को ढक दिया जाए, किसी को बाहरी को पता नहीं चले कि हो क्या रहा था। यह स्थिति है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब देश के लोगों के ऊपर हम ये सारी चीजें छोड़ते हैं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, देश के जिस हिस्से से देख रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो हिस्सा, वो इलाका ज़रूर लिखिएगा। इन वीडियो को देखने के बाद आपको क्या आपके जहन में पहली प्रतिक्रिया आई वो भी ज़रूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में एक यूनिटी बनी रहे, हमारे हिंदुस्तान में सर्व धर्म संभाव की भावना बनी रहे, तो फिर ज़रूरी है कि मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है वैसी घटनाओं को रोकना पड़ेगा। ये चुन चुन कर, अब सोचिए कि कश्मीर के बारे में लोग सुनते थे, लेकिन ये तो कश्मीर से भी 2 कदम आगे मुर्शिदाबाद निकल चुका है। मुर्शिदाबाद में ये हालात क्यों हुए, कैसे हुए, किसके इशारे पर हुए,
इसके लिए तो सरकार ने SIT गठित कर दी है, लेकिन ये जो महिलाएं वहां की बता रही हैं उसको सुनने के बाद लगता नहीं कि सरकार इन महिलाओं के साथ, कम से कम एक महिला मुख्यमंत्री से तो उम्मीद कर सकते हैं कि वो इन महिलाओं के साथ कम से कम जस्टिस करेंगी। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना शेयर कर सके आप ज़रूर करिएगा।